नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। एक बार फिर से सियासी पारा हाई है। बयानों की वजह से फिर राहुल गांधी चर्चा में है। बयान के चलते बीजेपी के निशाने पर एक बार फिर पूरी कांग्रेस आ गई है। आखिर क्या कह गए राहुल, पहले सुनिए। हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? जी हाँ, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर विपक्ष का ये हमला पहली मर्तबा नहीं था, लेकिन इस बार देवी देवताओं को बीच में लाकर राहुल खुद निशाने पर आ गए। बीजेपी ने राहुल और पूरी कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो राहुल को इच्छाधारी हिंदू बता दिया। क्या है, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पे जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। मूल पिंड जब किसी संस्था का, व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है। गौर हो कि राहुल गांधी यही नहीं रुके, एक के बाद एक अपने बयान के जरिए राहुल ने जो कुछ कहा उसने कांग्रेस को कटघरे में ला दिया, तो वहीं मौका बीजेपी को दे दिया। जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते करते राहुल गांधी ने निशाना संघ प्रमुख मोहन भागवत पर कुछ ऐसा साधा कि मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ती दिखी। आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी। मोहन भागवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? राहुल गांधी को लेकर रामेश्वर शर्मा सहित प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का गुस्सा फूटा। दर्शन किया कि नहीं किया है तो माता वैष्णो ही जानती है। लौट के आए तो उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि दुर्गा की शक्ति कम हो रही है, लक्ष्मी की शक्ति कम हो रही है, सरस्वती की शक्ति कम हो रही है। अरे राहुल गांधी, तुम भगवान हो? तुम हो कौन? तुम हिंदू देवी देवताओं की मजाक क्यों उड़ाते हो? तुम हिंदुओं का अपमान करना बंद करो। हमने यहाँ निवेदन किया है कि हिंदुओं का अपमान करना बंद हो और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में मैं हमेशा कहता आया हूं, इनका जीन्स अंग्रेजों से जुड़ा हुआ जीन्स है कि ये हमेशा से या तो हमारे धर्म पर आक्रमण करते हैं या उन सामाजिक संस्थाओं पर जो देश दुनिया के अंदर केवल और केवल सांस्कृतिक और सामाजिक काम करते हैं, ऐसे लोगों पर आक्रमण करते हैं। और कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह हो, ये तो सेना को नहीं छोड़ते, ये तो क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ते। इनका जीन से ही अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति में रहा है। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बचाव में उतरी दिखी। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है उसका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। नहीं, वो जो बात करते हैं वो सच बात करते हैं और सच से नफरत है भारतीय जनता पार्टी को। ये जो घोषणाएं करें, झूठ बोलें, झूठ को 100 बार बोल के सच बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। गौर हो कि राहुल गांधी पहली बार बयानों के चलते विवाद से नहीं घिरे हैं। उत्तर दक्षिण की सियासत वाला बयान हो या फिर मछली मंत्रालय वाला या फिर ऑक्सीजन की कमी से मौतों को लेकर अलग अलग बयानों के चलते विवाद लगातार गर्माता रहता है। लेकिन अब देखना होगा कि ये घमासान कब तक रुकेगा और सवाल ये भी कि आखिर इच्छाधारी कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा इच्छाधारी कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सियासत में धर्म पर छिड़े विवाद में इच्छाधारी कौन? क्या राहुल के बयान ने बढ़ा दी कांग्रेस की मुश्किलें? क्यों बार बार राहुल के निशाने पर संघ?
क्या बयानों से गिर रही राहुल गांधी की साख? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का जिक्र करते हुए जीएसटी और नोटबंदी को गलत निर्णय करार दिया, उसके पहले भी वो गलत निर्णय इसको कह चुके हैं और कांग्रेस ने पूरी तरह से इसका विरोध किया था कि जीएसटी का स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। यह वह जीएसटी नहीं है जिसकी परिकल्पना कांग्रेस ने की थी। रही सही कसर जो है नोटबंदी के बाद जीएसटी ने निकाल दी तो अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। लेकिन सीधी और साफ बात करने की बजाय जब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का जिक्र किया तो सियासी पारा चढ़ना लाजमी था और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया और कहा कि आखिर क्यों वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के प्रतीकों का, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का और हिंदू धर्म की आस्थाओं का मखौल उड़ाते हैं, उनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पर हमलावर हुई और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो इच्छाधारी हिंदू हैं, टीका और टोपी सहूलियत से पहनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर भी कांग्रेस ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही धर्म की आड़ लेकर अपनी राजनीति चमका रही है, धर्म की आड़ में मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटा रही है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर इच्छाधारी कौन है। पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सुशील तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल पंकज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है और ये कह रही है कि हिंदू धर्म की आस्थाओं का और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उसका कांग्रेस मखौल उड़ाती है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो सर्वविदित है, सबके सामने वो सत्य और तथ्य है कि राहुल गांधी जी की क्या पहचान हिंदू धर्म का करें अपमान, ये स्थिति राहुल गांधी जी की है। और पिछले लगभग 1.5-2 सालों में आप देखें तो राहुल गांधी जी जब भी यदि मीडिया के किसी संवाद में किसी विषय में आते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि में उनके द्वारा हिंदू धर्म के अपमान के मुद्दे होते हैं। राहुल गांधी जी को किसने इस बात का अधिकार दिया कि राहुल गांधी जी धर्म के इतने बड़े विवेचक हो गए कि वो माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ सरस्वती, इनकी शक्तियों की तुलना कर रहे हैं? राहुल गांधी जी से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हमेशा ये पूछते हैं कि राहुल गांधी जी या नेहरू परिवार, जिसको गांधी तो फिरोज जी गांधी जी का सरनेम था, नेहरू परिवार, कभी राहुल गांधी जी अपने दादाजी की बात क्यों नहीं करते? हमेशा जिक्र होता है हमारी दादी, मेरी दादी। आपने कभी सुना नवीन जी, आपके तो लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, राष्ट्रीय स्तर पर आपने तमाम जगह मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकर आपने काम किया, कभी आपने राहुल गांधी जी, प्रियंका जी के मुख से या सोनिया जी के मुख से कभी स्वर्गीय फिरोज गांधी जी का नाम सुनाओ? क्यों कतराते हैं फिरोज गांधी जी का नाम लेने में? किस बात का भय है आपको आपके दादाजी का नाम लेने में? कभी आप कश्मीर के दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी आप टोपी लगा लेते हैं, कभी आप धर्म चले जाते हैं। तो जो बहुरूपियापन है राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का धर्म के प्रति, इसको लेकर एक पूरी पीड़ा है समाज में। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय नवीन जी, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं और हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हमारे समाज में धर्म की रक्षा नहीं होगी तो फिर हमारा काहे का अस्तित्व? ये राजनीतिक दायित्व नहीं है किसी भी दल का, ये नैतिक दायित्व है। भारतीय जनता पार्टी, अब कांग्रेस का नैतिक दायित्व क्या है ये कांग्रेस जाने, पर भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है नवीन जी कि हमारा पहला नैतिक दायित्व है कि हमको हमारे धर्म, संस्कार, संस्कृतियों का संरक्षण करना है। यदि हमारे धर्म, संस्कार, संस्कृति नहीं रहे तो हमारी स्थिति भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के समान हो जाएगी, जहां एक धर्म के लोग होने के बाद भी आपस में किस प्रकार की स्थितियां, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो राहुल गांधी जी को और पूरी कांग्रेस को इस बारे में विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। कोई मौलिक चिंतन नवीन जी आपको राहुल गांधी जी का नहीं दिखेगा, कोई उनका मौलिक चिंतन, कोई मौलिक विचार जिस पर देश में उत्साह का वातावरण हो कि हाँ राहुल गांधी जी का आइडिया। 15-20 साल जिन व्यक्ति को संसद में हो गए, उत्तर भारत छोड़ के जाना पड़ा, दक्षिण भारत चले गए, उस पर भी विवाद था। जिस उत्तर भारत ने आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, इतना बड़ा नेता बनाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आप उस उत्तर भारत को भूल गए। आज आप इतने स्वार्थी हो गए, वोट के लालच में दक्षिण भारत चले गए, और वायनाड क्यों गए सबको पता है, कौन सा वर्ग वहां पर विशेष है ये भी सबको पता है। समझ लेता हूं। ब्रजेश जी, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि आप हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू धर्म की आस्थाओं का, हिंदू धर्म के प्रतीकों का
एक तरीके से बहुत हल्के में इस्तेमाल करने की, उनको बहुत ही हल्केपन में लेने की कांग्रेस को आदत सी हो गई है। इस प्रकार का एक चरित्र चित्रण किया जा रहा है कांग्रेस का। आपको नहीं लगता कि जब बात नोटबंदी और जीएसटी की हो तो टेक्निकली ही करना चाहिए? क्या ज़रूरत है जब परिस्थितियां इस प्रकार की चल रही हैं? राहुल गांधी जी से चूक हुई है, आपको लगता है कि ठीक बोला उन्होंने? आदरणीय पंकज चतुर्वेदी साहब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, मैं इनसे इस बात की शुरुआत करना चाहता हूँ तुलसीदास जी के उस चौपाई से कि तुलसी मेरे राम को रीझ भयो ना खींच, भौम पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीज। किसने आपको अधिकार दिया कि आप राहुल गांधी जी का डीएनए टेस्ट करेंगे? किसने आपको अधिकार दिया कि आप ये बोलेंगे कि राहुल गांधी जी इच्छाधारी हिंदू हैं? इस संविधान की धारा 1980 पे आप बहस करिए मुझसे। किस आर्टिकल ने पंकज जी आपको इस बात का अधिकार दिया कि आप सर्टिफिकेट देंगे कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की देश की एकता अखंडता जो है, अनेकता में एकता ही हिंद की विशेषता कही जाती है पंकज साहब। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आज नरोत्तम मिश्र साहब ने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अब हिंदू धर्म जो है, ममता बनर्जी अपने मन से दुर्गा जी का श्लोक पढ़ती है, अखिलेश यादव जी या मायावती जी जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ कराते। क्या जरूरत है आपको इस तरह की बात करने की? अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म की रीत रिवाज, हिंदू धर्म की संस्कार, संस्कृति और शुचिता को अपनाता है तो अपराध नहीं करता, और भारतीय दंड संहिता किसी अपराध में इस धारा में इसका उल्लेख नहीं होता। तीसरी महत्वपूर्ण बात पंकज जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी के कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं तो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी के पेट में दर्द होता है और वो उसके सबूत मांगते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस का कोई नेता, स्वतः आप जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे, पूरे मध्य प्रदेश के नहीं देश में आपकी पहचान थी पंकज जी, अगर कांग्रेस का कोई नेता हिंदू धर्म के रीति रिवाज, उसके संस्कार को अपनाता है, समाज में स्वीकृत करता है, तो ये किसी को अधिकार नहीं बनता कि उसके बारे में टीका टिप्पणी करे। और दूसरी बात, ये हर मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। हमारा भारत का संविधान कहता है कि कोई आदमी दिखावटी करे, कोई कैसे करे, ये उसका विवेक का अधिकार है। हम अखबार में 10/40 का विज्ञापन नहीं निकालते कि हम जाएंगे पलादीन और जाकर के, जैसे आप यहाँ कई कार्यकर्ता करते हैं, इस मंदिर में जाकर के लंगर बांटेंगे। हमारी जो इच्छा शक्ति होगी, जो हमारा शास्त्र कहता है, हम वही करेंगे। इसके लिए हमको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और आपको जरूरत नहीं कि आप हमारे किसी आदरणीय नेता को इच्छाधारी के। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सुशील जी, राहुल जी ने बोला है भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, और जबकि माहौल ऐसा है तो मुझे लगता है कि धार्मिक प्रतीक चिन्हों का उदाहरण बहुत ही गरिमामय और विशेष परिस्थितियों में ही किया जाए तो बेहतर है, या उपदेशात्मक हो, सामान्य बोलचाल की भाषा में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है इस समय, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म एक ऐसा कंटेंट हो गया है पॉलिटिकल सिनेरियो में कि उसका अब इस्तेमाल होने लगा है। किसकी भावना कैसी है वो धर्म के लिहाज से अब नहीं देखी जा रही है। धर्म के लिहाज से तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, लेकिन अभी मूरत बनाने में जो है बिगाड़ने का भी काम अब शुरू है। तो राहुल जी ने जो डिस्कशन किया, कांग्रेस भले ही कह रही है कि किसने अधिकार दिया, लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के अधिकारों से आप वंचित नहीं कर सकते किसी को। क्या कहें? देखिए नवीन जी, राहुल जी के अगर आप भाषण की समीक्षा करेंगे तो दो महत्वपूर्ण बात उसमें सामने आती हैं। पहली बात, उन्होंने भाजपा पर हमला किया, ये उनका अधिकार है, वो विपक्ष में है तो सरकार और भाजपा के प्रति हमलावर होना स्वाभाविक है। लेकिन वो आरएसएस जैसे संगठन पर हमला करते हैं तो जो तारीफें जो भाजपा पर हमला करके बटोरते हैं, वो आरएसएस पर हमला करके वापस उनके ऊपर ही जो है बूमरैंग साबित हो जाती है। ये अंतर न जाने क्यों राहुल गांधी के रणनीतिकार नहीं समझ पा रहे हैं। वो आरएसएस को दुश्मन ना बनाएं, उनके स्वयंसेवक अलग है, उनकी फॉलोइंग अलग है, बीजेपी की अलग है। बीजेपी राजनीतिक दल है, उसके खिलाफ आप जितना आक्रामक होना हो जाइए, पहली बात। जहां तक धार्मिक, लेकिन दिग्विजय सिंह जी और राहुल जी तो बहुत ही फोकस हैं आरएसएस को लेकर। वो तो आरएसएस ये नुकसान करते हैं वो अपना।
बीजेपी पर आरोप लगा के, बीजेपी पर जो है को कटघरे में खड़ा करके राहुल गांधी अगर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं और जैसे ही आरएसएस का नाम लेते हैं तो वोट वापस उनका जो है खिंच के वापस चला जाता भाजपा की तरफ। ये बहुत बड़ा नुकसान लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने जो धार्मिक देवी देवताओं का नाम का उल्लेख किया है वो गलत इसलिए नहीं है कि हम ही देखते हैं कई आलेखों में हम उल्लेख करते हैं कि एक तरफ पूजा जाता है दुर्गा और लक्ष्मी की तरह और दूसरी तरह जो उनके खिलाफ उन पर अन्याय किया जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा उस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आपने बहुत सही कहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी के धर्म को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि भाजपा बार बार ये कहती है, राहुल गांधी से एक तो धर्म पूछती है, दूसरी बात यह है कि बार बार ये भी क्या, अगर कोई व्यक्ति आपका विधर्मी है और वो आपके धर्म में आ रहा है तो आप उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, आप उसकी छिछालेदार कर रहे हैं कि तुम हिंदू हो ही नहीं सकते। अगर आपके कुनबे में, आपके सनातनी समाज में एक व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति यदि दूसरा धर्म, जैसा कि आप कहते हैं, अगर वो वापस आपके धर्म में आ रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पर आरोप प्रत्यारोप कि आप इच्छाधारी हैं, आपका धर्म, ये मुझे, अगर कोई दूसरा, अभी कोई और दूसरे धर्म का आपके धर्म में आ जाएगा तो आप उसको वेलकम करेंगे, लेकिन इनको वेलकम नहीं करते हैं। ये पूरा राजनीतिक, इनका कहना ये है कि वो स्टेट ऑफ माइंड जो है उनका फ्लक्चुएट है, टीका और टोपी के बीच में वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आ जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है कि वो दत्तात्रेय हैं और रहेंगे, ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी का पॉइंट इसमें ये रहता है। लेकिन नवीन जी, टीका और टोपी बिहार में, टीका और टोपी यूपी में, टीका और टोपी दिल्ली में, टीका और टोपी राजस्थान में भी यूज की जाती है। मैं पूछ लेता हूं पंकज जी से कि पंकज जी, आपको एक बड़ा सवाल ब्रजेश जी ने खड़ा किया आपके ऊपर कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की पैरोकारी करे। देखिए, पहले तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू धर्म के दलाल हैं। मैं राहुल गांधी जी को थोड़ा संशोधन कर दूं कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू धर्म के लाल हैं। हम अपने भारत माँ की वो संतान हैं जो नैतिक रूप से अपने धर्म और संस्थाओं की रक्षा करते हैं। दलाली का काम असल में कांग्रेस को ही सुहाता है, तो इसलिए राहुल गांधी जी के शब्दकोश में तो दलाली का आता है, और वो लाल है या नहीं ये तो समय जानता है एक विषय। दूसरा मेरा एक सवाल था, उसी को फिर दोबारा पूछता हूँ। सुशील जी भी बड़े विद्वान हैं, आप भी हैं, संयोग से ब्रजेश जी भी पांडे हैं, हम सब लोग संयोग से चारों उस वर्ग से हैं जिनको माना जाता है कि जिनको ज्ञान, विज्ञान, वेद, उपनिषद सबकी ज्ञान है। हमारे यहाँ नवीन जी क्या परंपरा है इस देश में, सनातन परंपरा क्या कहती है कि आपका जो गोत्र है वो आपके पिता के गोत्र से निर्धारित होगा जी। तो राहुल गांधी जी के पिता का गोत्र क्या है सर? मैंने सवाल वहीं से शुरू की, इस बात की कि मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं और ना मेरे को चिंता है। राहुल गांधी जी जो चाहे वो धर्म बता ले, हिंदुस्तान में स्वतंत्रता है, वो धर्मी हो, विधर्मी हो, अधर्मी हो, वो उनका विषय है, कांग्रेस जाने। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का गोत्र दत्तात्रेय ब्राह्मण कैसे हुआ? राहुल गांधी जी के पिता दादाजी क्या दत्तात्रेय ब्राह्मण गोत्र के थे? जब उनके दादाजी दत्तात्रेय ब्राह्मण गोत्र के नहीं थे, फिरोज गांधी साहब, तो राहुल गांधी जी कैसे दत्तात्रेय ब्राह्मण हो गए? जनेऊधारी हिंदू। इसीलिए नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि वो इच्छाधारी हिंदू है। जब उनका दिल होता है तो वो अपने कोट के ऊपर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, जब मर्जी हुई तो टीका लगा लिया, जब मर्जी हुई तो टोपी लगा ली, और जब मर्जी हुई तो उन्होंने टिप्पणी कर दी हिंदू धर्म के ऊपर। तो ये टोपी टीका में टीका टिप्पणी भी कर देते हैं वो धर्म के ऊपर, जिसको उनको जानकारी नहीं है। मेरा सवाल आज सिर्फ यही है जी। आपका सवाल पूछ लेता हूं, बड़ा पॉइंट वाला सवाल पूछा है, चूंकि धर्म में कर्मकांड का अपना महत्व होता है। और ब्रजेश जी, हम पांडे क्यों हैं, या मैं पुरोहित क्यों हूँ, या सुशील जी शर्मा क्यों हैं, या पंकज जी चतुर्वेदी जी क्यों हैं, ये एक ऐसा विषय है कि इसकी अपनी एक धार्मिक व्याख्या है। तो यक्ष प्रश्न है ब्रजेश जी। नवीन साहब, मैं अपने काबिल मित्र से कहना चाहता हूँ, फिर इनसे कहना चाहता हूँ, जहां से उन्होंने शुरू किया वहां से मैं भी कहना चाहता हूँ कि तुलसी बाबा ने यह भी लिखा है कि मत की रीतिगत भूत बुलाई, अजब जही जतन जहां चही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेद न आन उपाऊ। इस बात को पंकज जी मान लिया जाए। आपके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी पब्लिकली कहते हैं कि इस देश के अधिसंख्य लोगों का डीएनए। नवीन जी, मेरा सवाल कुछ और था जी। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बिंदु पे जी, मैं आप आ रहा हूँ, प्लीज मुझे भी सुने, मैं आपको बीच में नहीं। दूसरी बात, हिंदू होना एक अलग बात है, पर्टिकुलरली जब गोत्र पे जाते हैं बहुत बहुत केंद्रित हो जाता है।
मतलब माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं हिंदू। उन्होंने जैसे दत्तात्रेय जब दत्तात्रेय गोत्र कैसे, दत्तात्रेय ब्राह्मण गोत्र कैसे होगा फिरोज गांधी जी का, ये समझा दे कांग्रेस। नवीन साहब, मैं पंकज जी के सवाल का जवाब तब दे पाऊंगा जब मैं बोल पाऊँ जी। कृपा पूर्वक मुझे बोलने देती जी। मैं कह रहा हूं कि देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हिंदू धर्म को स्वीकार करती है। हिंदू धर्म सबसे लिबरल धर्म है और हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, इतनी अच्छी बात सुशील जी ने कहा कि हिंदू धर्म को मानना, हिंदू धर्म को अपनाना और हिंदू धर्म को अंगीकार करना तीनों अलग अलग बातें। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, राजीव गांधी जी ने भी हिंदू धर्म को माना, भले उन्होंने किस तरह से अपनी शादी किया, लेकिन राहुल गांधी जी ने ऑफिशियली आकर के जो ब्राह्मण समाज का धर्म होता है हमारा उपनयन संस्कार, उसको भी निभाया, उस गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया। अगर वो सवाल है नहीं नवीन जी, यात्रा करे, वैष्णो देवी की यात्रा करे, नवीन जी मेरे सवाल है नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। नहीं, आपका सवाल भी जनता ने सुना और इनका जवाब भी जनता सुन रही है। आपका सवाल भी जनता ने सुना और इनका जवाब भी सुन रही है। अब उसके विच्छेदन में नहीं जाऊंगा, वो तो जनता समझ लेगी। तो इच्छाधारी शब्द का उपयोग नाग नागिन में किया जाता है। अरे इनके बारे में गोविंदाचार्य जी ने कहा था कि इनका चाल कुछ और है, चेहरा कुछ और है, चरित्र कुछ और है, मुखौटा कुछ और है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल कर दिया। चलिए सुशील, 18C में इसी को उठा के देख लीजिए किसी जब धर्म की बात देखिए सुशील जी के बारे में नहीं बोल सकते। ब्रजेश जी, जब धर्म मेरी बात तो सुनिए ब्रजेश जी, जब धर्म की बात चलेगी तो रेफरेंसेस जो हैं तब संदर्भ में रामायण आएगी, श्रीमद् भागवत गीता आएगी, उपनिषद आएंगे, वेद आएंगे, पुराण आएंगे, लेकिन एक साथ आप आर्टिकल 19A नहीं, आर्टिकल 19A और फिर धर्म, ये मतलब धर्म जो है, धर्म आस्था का विषय है और संविधान जो है वो नियम और कानून का विषय है। तो जहां सारे नियम और कानून शिथिल हो जाते हैं या मैं कहूं क्षीण हो जाते हैं, धर्म तो वहीं से शुरू होता है। धर्म की अपनी परिभाषा तो बता दीजिए फिरोज गांधी का। लेकिन वो जो सवाल चूंकि अब पंकज जी बड़ा जटिल विच्छेदन करते हैं, तो उस सवाल का जवाब तो अब मेरे को लगता है कि अब इनका ये सवाल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिक करके बड़े लेवल पे पूछने वाली है। सुशील जी, वर्तमान समय में एक ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जब लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर मूवमेंट से या पर्टिकुलर इवेंट से या पर्टिकुलर शो अप से किसी को कोई फायदा मिल रहा है तो दूसरे भी उसको फॉलो करने लगते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। जरूरत क्या है कि आप बोलें कि मैं हिंदू हूं, मैं जनेऊधारी हूं, मैं शिव भक्त हूं, मैं फलाना हूं। भारतीय जनता पार्टी के देखा देखी कांग्रेस ने थोड़ा सा ये चीजें शुरू की हैं, अपना पैटर्न चेंज किया है और उसमें उस स्थिति में ऐसा होता है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, सो आधी मिले ना पूरी पावे। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, राहुल गांधी अपना धर्म इसलिए बताते हैं क्योंकि जिस तरीके का वर्तमान में भारत का राजनीतिक परिदृश्य हो गया है उसमें राहुल गांधी के लिए ये करना लाजमी है आपको, क्योंकि जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति अगर पिछला दशक पूरा उसमें गया था तो इस दशक में धर्म की तरफ राजनीति जारी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, राहुल गांधी को छोड़कर कोई और व्यक्ति यदि सनातन धर्म अपनाता है तो क्या पंकज जी इतने ही प्रश्न उससे भी करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके पिताजी का यही मैं कहना चाहता हूं। अगर यही प्रश्न करेंगे तो फिर कोई सनातन धर्म स्वीकार क्यों करेगा? नहीं आ पाएगा। अरे आपको तो वेलकम करना चाहिए कि राहुल जी आपका स्वागत है, आपने फिरोज गांधी के धर्म को छोड़ा, आप इतने प्रश्न करेंगे कि तुम कहा तुम्हारे पिताजी का धर्म, तुम्हारे दादाजी का धर्म, ये अनफेयर है। ये किसी गैर सनातनी को सनातनी में शामिल न करने का आपका एजेंडा है। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए, आपकी पार्टी को भी। बल्कि आपको राहुल गांधी से कहना चाहिए कि आपके समाज गैर सनातनी वो भी स्वागत करिए फूलमाला से, जैसे बाकी अन्य धर्मों के लोग जब सनातन धर्म स्वीकार करते हैं आप उनका स्वागत करते हैं ना, आप उनसे सवाल नहीं करते। जी कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी, बोलिए ना। नवीन जी, मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि देश में समस्या सिर्फ इस बात की है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बार बार ये क्यों प्रमाणित, सिद्ध और स्थापित करना पड़ता है कि वो हिंदू हैं।
भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा टफ सवाल है, आप छोड़ देते हैं। जनता के ऊपर समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। सर मुझे भी समय दे दीजिए। पंकज जी समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। अब मैं समय सीमा के चलते बहुत माफी के साथ ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। बहुत माफी के साथ में ये चर्चा समाप्त करूंगा। बहुत माफी के साथ में ये चर्चा समाप्त करूंगा। लेकिन पंकज चतुर्वेदी जी ने आज इस चर्चा में कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो बहुत बड़े सवाल बनकर 2023 में कांग्रेस के सामने खड़े होने वाले हैं। तो जिस प्रकार का सियासी माहौल है उसमें धर्म पर अब टीका टिप्पणियां या धर्म पर कोई भी उदाहरण, धर्म से संबंधित कोई भी संदर्भ या धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्हों का उपयोग करने में अब सियासी दलों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत फोकस्ड है इस पूरे मुद्दे पर, बहुत केंद्रित है कि किसी भी प्रकार का एक ऐसा पॉलिटिकल मूवमेंट उन्हें मिल जाए जिससे वो कांग्रेस को ये स्थापित कर सकें कि ये एक देश के बहुत बड़ी आबादी की आस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। वर्तमान समय में राहुल गांधी का बयान जिस भी संदर्भ में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिला है और इसी मौके के चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो सवाल खड़ा किया है, अगर वो सवाल चुनावों में, चौराहों पर, चर्चाओं में आ गया तो कांग्रेस को उसका जवाब अभी से खोजना शुरू कर देना चाहिए। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।